चिलिया केस से जुड़ी, जिसमें ठाणे के हिरेन मनसुख की मौत को लेकर विवादों में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया। खबर यह भी है कि वाजे ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है और पुलिसकर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने वाजे के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। जवाब संजय राउत ने रखा। उन्होंने कहा कि एनआईए जांच के जरिए केंद्र महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार बदली झाली तुमची असं कळतंय। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी सबूत देने के बावजूद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की गिरफ्तारी पर खामोश थी, उन्हें बचा रही थी। ये समूचे देश ने देखा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वाजे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे, अब ये आगे आगे देखो क्या बाहर आता है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, वाजे की गिरफ्तारी हुई, हालांकि खबर यह भी आ रही है कि गुनाह कबूल कर लिया। कारण वजह क्या रहे उसकी जांच तो हो रही है, लेकिन सियासत इसको लेकर अलग से गरमाई है। सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कोई और नाम भी हो सकते हैं। जी हाँ, सही बात है। गिरफ्तारी की खबर आते ही बीजेपी ने मानो शिवसेना पे और मुख्यमंत्री पर खास करके हमला बोल दिया है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने तो यहां तक कह दिया है कि काफी और लोग मुंबई पुलिस के कर्मी जो हैं शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि वसे गैंग के भी कई और लोग हैं जिनके आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे दोनों को उन्होंने अब घेरे में ले लिया है। दूसरी तरफ राम कदम, जो कि एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह डाला है, इनफैक्ट उन्होंने तो आज सुबह एक चिट्ठी भी लिख दी उद्धव ठाकरे को और कहा पारदर्शिता के लिए अब क्यों ना सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवाया जाए। यानी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में जो दबाव बनाना शुरू किया था, ये उसी की कड़ी में एक कदम और आगे है। अब क्योंकि पता है ऑपोजिशन को कि इस मामले को लेकर सरकार बैकफुट पे है, इसलिए जितना दबाव बनाया जाए उतना अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आज सामना में एक ब्लॉग में लिखा है कि जिस तरीके से एक महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त चल रही है, वो राज्य की इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने सेंटर पे भी अटैक किया है और कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा राज्य सरकार पे प्रेशर बनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए उन्होंने कहा कि शर्लक होम्स की तरह, एक डिटेक्टिव की तरह तमाम जो केस की बारीकियां थी, डिटेल्स थी, वो उनके पास पहले से ही आ गई। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुधीर मुनगंटीवार ने तो कह दिया कि 3 महीने में सरकार बदल जाएगी, लेकिन राउत का कहना है कि ये बिल्कुल एक दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह है। यानी दोनों तरफ से जो राजनीतिक लड़ाई है वो कम होने वाली बिल्कुल नहीं है।